मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स जो एपिडर्मल सॉफ्ट डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो उसकी मल्टी सेलुलर ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो मल्टी सेलुलर को दो टाइप से डिवाइड किया गया था। एक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड था और दूसरा था सर्कुलर या एल्वुलर, ठीक है, एल्वुलर ग्लैंड्स, ठीक है। तो एल्वुलर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर सर्कुलर की बात करें तो सेक लाइक, तो इनका स्ट्रक्चर जो रहेगा, इनका नीचे का डिस्टल एंड जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इस तरीके फ्लास्क लाइक रहेगा, ठीक। इस तरीके से ये फॉर्मेशन करेगी, इस कारण इनको सर्कुलर या एल्वुलर ग्लैंड्स बोला जा रहा है। तो अब एल्वुलर जो ग्लैंड्स है उनको तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसमें सिंपल सर्कुलर ग्लैंड्स, ठीक है। सिंपल सर्कुलर ग्लैंड्स मतलब क्या? सिंपल टाइप की रहेंगी, मतलब क्या है कि ये इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहेगा, ब्रांच टिप नहीं रहेंगे, इस टाइप का इनका स्ट्रक्चर रहेगा। और ये इसकी ओपनिंग क्या होगी? एपिडर्मिस के ऊपर ये बाहर की ओर होगी, ठीक है। और ये जो पोर्शन जो रहेगा वो ये वाला पोर्शन जो है वो डर्मिस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सर्कुलर ग्लैंड जो रहती है उसमें सबसे पहला आता है पॉइजन ग्लैंड। पॉइजन ग्लैंड मतलब क्या? विष ग्रंथि, ठीक है। तो विष ग्रंथि किसमें पाई जाती है? सबसे पहले ये देखा जाए कि ये किसका मॉडिफिकेशन है। अगर फिश की बात करें तो फिश में क्या म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, उनका क्या है? मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उनका क्या है? ये मॉडिफिकेशन है। और ये पॉइजन मतलब क्या है कि जहर के रूप में काम करती है। दूसरे एनिमल से बचने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या हो जाती है? इनकी ये ग्लैंड्स क्या हो जाती है? म्यूकस ग्लैंड हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं और ये फिश में पाई जाती हैं, फिश में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें फ्रॉग में तो फ्रॉग में भी क्या विष ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो विष ग्रंथियां अगर फ्रॉग की देखा जाए तो उसमें जो कान वाला एरिया रहता है वहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, पैरोटिड ग्लैंड जिसे बोलते हैं, उसका मॉडिफिकेशन होता है। और ये क्या करती है? जहर का सिक्रेशन करती है, पॉइजन का सिक्रेशन करती है, जिससे क्या है ये दूसरे एनिमल्स को किल भी कर सकते हैं। दूसरे एनिमल से बचने के लिए, सुरक्षा खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं? ये इसका यूज करते हैं, फ्रॉग की बात करें, ठीक है। अब बात आती है म्यूकस ग्लैंड। तो अगर म्यूकस ग्लैंड की अगर बात की जाए तो म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं इसमें फिश में पाई जाती हैं और एम्फीबियन में पाई जाती हैं, ठीक है। कैसे बोल दिया कि म्यूकस ग्लैंड फिश में और म्यूकस एम्फीबियन में पाई जाती है? तो सिंपल सा है कि म्यूकस की क्यों जरूरत पड़ रही है इनको, ठीक। तो अगर फिश की बात करें तो फिश को म्यूकस की क्यों जरूरत पड़ी? म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। अगर देखा जाए कि अगर उनकी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो म्यूकस ग्लैंड रहती हैं पानी के घसरण को क्या करती हैं? कम करती हैं, क्योंकि फिश कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। तो उनकी अगर बॉडी चिकनी रहेगी तो घसरण को क्या होगा? कम होगा। अगर ये ग्लैंड नहीं होती तो घसरण ज्यादा होता, तो तेजी से तैर नहीं पाती है, ठीक है, स्विमिंग नहीं कर पाती तेजी से, ठीक है। इसलिए इनमें क्या है? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं? पानी में तैरने के लिए इनको एक एनवायरमेंटल प्रदान करती हैं, सुटेबल कंडीशन प्रदान करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर फ्रॉग का देखा जाए, ठीक है, तो फ्रॉग जो रहते हैं या एम्फीबियन जो रहते हैं उनमें भी क्या है? म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं और इनकी बॉडी को क्या करती हैं? नम बनाए रखती हैं, ठीक है। तो नम बनाए रखती हैं तो एम्फीबियंस में देखा जाता है कि जो म्यूकस ग्लैंड और नम बनी रहती हैं तो उससे क्या होता है कि एम्फीबियन जो रहते हैं वो क्या करती हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह ये फंक्शन करती है इनकी स्किन, ठीक है। किसके कारण करती है? ये इसी के कारण करती है। ये म्यूकस क्या करती है? उनको क्या करती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह फंक्शन करने के लिए स्किन को क्या करती है? एनवायरमेंटल पैदा करती है, ठीक है। अगर देखा जाए एम्फीबियंस की और देखा जाए तो एम्फीबियंस में जो रहते हैं पानी में भी ये घर्षण करने का कम करने के लिए ये क्या करते हैं? ये यूज करते हैं इस ग्लैंड जो सहायक होती है, ठीक है। अगर देखा जाए कि म्यूकस ग्लैंड, आप लेजार्ड की बात करें तो लेजार्ड कैसी, उनकी स्किन कैसी रहती है? ड्राई रहती है, ठीक है। तो उनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती। अगर हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती, ठीक है। अगर एपिडर्मिस की एनवायरमेंट बाहरी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी कभी चिपचिपी होती है क्या? नहीं होती। चिपचिपी कब होती है? जब पसीना आता है उस कारण, ठीक है। म्यूकस ग्लैंड के कारण क्या हुआ? कभी चिपचिपी हमारी बॉडी नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी में म्यूकस ग्लैंड नहीं पाई जाती, ठीक है। और फीमोरल ग्लैंड की अगर बात करें तो ये फीमोरल ग्लैंड जो रहती है, ठीक, तो ये जो है म्यूकस ग्लैंड ही होती है। ये क्या करती है कि किसमें पाई जाती है? ये किसका मेन कैरेक्टर है? ये रेप्टाइल्स का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। तो फीमोरल ग्लैंड जो रहती है ये इसका फीमर से बर्ड से लिया गया है ये बर्ड, ठीक है। तो फीमर मतलब क्या है? ये जान की जो आपकी बोन होती है, ठीक है, वहां पर देखा जाता है लिजार्ड में, ठीक है। लिजार्ड मतलब छिपकली में, ठीक। तो रेप्टाइल्स में देखा जाता है तो यहाँ पर म्यूकस का सीक्रेशन होता है बाहर जान जहां रहती है, ठीक है। मेल की बात कर रहे हैं, मेल में, ठीक है।
लिजार्ड में, मेल लिजार्ड जो रहता है उसमें क्या होता है, म्यूकस का सीक्रेशन होता है और ये क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कड़ा हो जाता है तो ये कॉपुलेशन के टाइम पर फीमेल को पकड़ने में क्या करती है, ये हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फीमेल ग्लैंड का फंक्शन यहाँ पर ये होता है। ओनली सब में पाई जाती है, रेप्टाइल्स के मेल में पाई जाती है ग्लैंड्स। ठीक, अब दूसरा देखा जाए कि सिंपल ब्रांचेड सर्कुलर ग्लैंड्स। तो सिंपल ब्रांचेड सर्कुलर ग्लैंड्स क्या होंगी, तो यहाँ पर ये जो ग्लैंड्स हैं इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये ब्रांचेड हो जाएंगे। इसी ग्लैंड को अगर हम इस तरीके से बना दें, ठीक है, इस तरीके के ये फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये सिंपल ब्रांचेड सर्कुलर ग्लैंड्स हो जाएंगे। ठीक, तो सिंपल ब्रांचेड सर्कुलर ग्लैंड में सबसे पहले आता है सेबेसियस ग्लैंड्स। तो सेबेसियस ग्लैंड जो रहती हैं वो क्या करती हैं, ऑयल का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, ऑयल का सीक्रेशन करती है। तो ऑयल अगर देखा जाए तो आपकी स्किन कैसे रहती है, ऑयली होती है ना। ठीक है, तो ये किस में पाई जाएंगी, किस में पाई जाएंगी, मैमल्स में पाई जाएंगी। ठीक है, किस में पाई जाएंगी, ये मैमल्स में पाई जाएंगे। अगर फिश की बात करें तो फिश की स्किन को कभी ऑयली देखा है, लेजार्ड की स्किन को कभी आपने ऑयली देखा है कि ऑयली उनकी स्किन होती है, उनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। अभी फिर पक्षियों को देखा, पक्षियों की स्किन भी कैसी रहती है, उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फेदर पाए जाते हैं। ठीक है, पर उनमें भी थोड़ी ऑयल ग्लैंड देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो बताऊंगा अभी कैसे। ठीक, तो सीबीएसएस जो ग्लैंड्स रहती हैं हमारी मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो ये किसमें पाई जाती हैं, मैमल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑयल ग्लैंड। अगर देखा जाए कि किसी के बाल ज्यादा सिल्की हैं, ठीक है, तो ये सिल्की बाल जो रहते हैं वो सीबीएसएस ग्लैंड के कारण रहते हैं। ठीक, तो ये जो ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं वो हेयर रूट जो जहाँ रहता है वहां पर प्रेजेंट रहती हैं और हेयर के चारों क्या करती है, ऑयल लाइक इस सब्सटेंस को क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिससे कि आपके हेयर कैसे होते हैं, सिल्की दिखाई देते हैं, ऑयली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स किसमें पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती हैं। फिर बात आती है इसी का मॉडिफिकेशन है, सीबीएसएस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है जिसको मियोमियंस ग्लैंड्स बोलते हैं, मियोमियंस ग्लैंड बोलते हैं। तो ये पाई जाती हैं, हमारी बात चले, मैमल्स की बात चलेंगे। ठीक है, आईलिड में ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, आईलिड जो रहते हैं हमारे, ठीक है, वहां पर ये प्रेजेंट रहती हैं। और जीएस ग्लैंड की बात करें, ये भी आई स्लैश जो है हमारी पलकें जो हैं, ठीक है, वहां पर देखने को मिलती है। ये भी क्या है, सभी क्या है, मैमल्स में पाए जा रहे हैं, क्योंकि हेयर की स्ट्रक्चर की बात चली, आईलिड, आई लैश, ठीक है, तो ये भी मैमल्स में पाई जा रही है और ये भी मैमल्स में पाई जा रही है। दोनों ग्लैंड मैमल्स में पाई जा रही है। फिर बात करें सेंट ग्लैंड की, तो सेंट ग्लैंड भी क्या है, मैमल्स में पाई जाती है। ये भी क्या है, ऑयल ग्लैंड का ही क्या है, मॉडिफिकेशन है सेंट ग्लैंड। ठीक है, तो सेंट का आप किस लिए यूज करते हैं, ठीक, सेंट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, दूसरों को अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए आप सेंट का यूज करते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक एनिमल्स की अगर मतलब मैमल्स की अगर बात करें तो सबकी बॉडी में सेंट ग्लैंड पाई जाती हैं और एक स्पेशल टाइप के क्या है, स्मेल को क्या करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ये लिक्विड सब्सटेंस जो इसकी बात करें, आपने कंगारू सुना होगा, कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कस्तूरी मृग में भी क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती हैं। अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग के एनस वाले जितने भी कॉर्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, कॉर्निवोरस मतलब मांसाहारी जितने भी एनिमल्स हैं, उनके क्या एनस वाले रीजन में क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपको डॉग को देखा होगा तो डॉग क्या करता है, तो जब यूरिन सीक्रेट करता है, कहीं भी जाता है तो बार बार यूरिन सीक्रेट करता है। ठीक है, तो वो यूरिन सीक्रेट इसलिए करता है क्योंकि वो जब लौट के आए तो उससे क्या है, एक स्मेल आती है। ठीक है, उससे वो वापस पहुंच सके। ठीक, तो इसी प्रकार से ये सेंट ग्लैंड क्या करती है, फंक्शन करती है मैमल्स में। अगर मोल की बात करें, मतलब जो चूहे की बात करें, ठीक है, चूहे में भी ये ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। ठीक, अगर हम घोड़े की बात करें तो उनमें भी ये ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। तो सेंट ग्लैंड अगर देखा जाए तो मैमल्स में सभी में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, इनका कुल मिला के ये फंक्शन है कि ये अपने अपोजिट सेक्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती हैं, इसका यूज किया जाता है। सेंट ग्लैंड मतलब फंक्शन करती है। फिर आता है यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो यूरो का मीन्स होता है यहाँ पर, यूरो का हमने बताया टैल। ठीक, यूरोपॉडेटा जब हमने पढ़ा था तो यूरोपाइजियल जो ग्लैंड रहती है, ठीक है, वो टैल वाले रीजन में पाई जाती है, पक्षियों में, ओनली पक्षियों में। ठीक, टैल वाले रीजन में क्या पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। और इसका ये फंक्शन है कि सबसे ज्यादा ये एक्वाटिक एनिमल्स में देखने को मिलती है, एक्वाटिक बर्ड में देखने को मिलती है, जैसे बतख हुआ। ठीक है, तो बतख किसमें, पानी में पाया जाता है। तो ये ग्लैंड क्या करती है, ये भी ऑयल लाइक सब्सटेंस को क्या करती है, सीक्रेशन करती है, जिससे क्या होता है, उसके पंखों में पानी नहीं लगता है। ठीक है, वो वाटर प्रूफ बनाती है ग्लैंड। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एक्वाटिक बर्ड में देखने को मिलती है। बर्ड में ही ये मैन कैरेक्टर अगर पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में आता है कि यूरोपाइजियल ग्लैंड कौन से एनिमल्स में पाई जाती हैं, बर्ड और सभी क्लास लिखी होंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए बर्ड।
ठीक है, ये बर्ड में पाई जाती है। इनका फंक्शन क्या है, इनके फेदर को क्या करता है, वाटर प्रूफ करने का फंक्शन करती है। ठीक, अब बात आती है थर्ड नंबर की कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड। तो कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड कैसी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक, इस प्रकार से ये ग्लैंड निकली हुई रहेंगी और ये सेक बना लेंगी। इस प्रकार से यहाँ से भी एक ग्लैंड निकल जाएगी और इस प्रकार सेक लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी बना देगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये ग्लैंड्स जो रहती हैं ऐसी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी इस प्रकार से। और यहाँ पर भी क्या रहेंगी, ये ब्रांचेड हो जाएंगी कंपाउंड टाइप से, इस तरीके के ये स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड्स का होता है। तो ये बार बार क्या हो जाती है, ब्रांचेड हो जाती हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स ये फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक, तो ये क्या है, कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड्स। तो कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड्स अगर देखा जाए तो हमारी अगर बात करें, हमारे अंदर जो मेमोरी ग्लैंड रहती हैं, ठीक है, फीमेल की अगर बात करें तो उनमें जो मेमोरी ग्लैंड जो रहती हैं वो कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड से क्या ब्रांचेड हो जाती हैं और उनसे क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। यूथोरियन जो थेरियन जो एनिमल्स मैमल्स होते हैं उनमें ये ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर आता है सेल्युलर ग्लैंड। तो सेल्युलर ग्लैंड भी कैसी है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड सर्कुलर। सेल्युलर मतलब लार ग्रंथियां जिनसे हमारे माउथ में क्या लार का फॉर्मेशन होता है, वो ग्लैंड भी कैसी हैं, कंपाउंड सर्कुलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है,